हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज कौन सा अध्याय हम पढ़ रहे हैं? छठवां अध्याय, 6 पहले वचन से आगे पढ़िए, 6वें वचन तक। वहाँ कल कर वह अपने देश में आया और उसके पीछे गए। सब वह आराधनालय में पेश करने लगा और बहुकर चले और लगे, बात कहाँ आपका ज्ञान है किया गया, शाम के काम के हाथे है क्या ये बड़ाई जो मरिका और या यहूदा और शाम का भाई या उसकी बहन यहाँ हमारे दही रहकर खाई। कहा पिस्ता का अपने देश और अपने घर छोड़ और कई इरादा था। वह वहाँ सामर्थ्य का काम न कर सका, पर हाथ रखकर चंगा किया और अविश्वास पर चार हुआ और वह 4 गांव में का हुआ करता। आमीन। प्रभु हमको सहायता करे और प्रभु का आत्मा से प्रभु हमको अगुवाई करे इस वचन के द्वारा। पहले वचन में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ऊपर 5वां अध्याय, याईर का उधर गवाही हुआ। उनका बेटी बचा हुआ है और 12 साल से एक स्त्री चंगाई पाया। 12 साल से वो खून बहाने का रोग था, वो चंगाई पाया है। उसके बाद आकर उनका गांव आया, उनका घर आया। बहुत बहुत समय के बाद वो उनका घर आया, क्योंकि हम पहले अध्याय से अभी 5वां अध्याय तक देखा कि वो घूमते फिरता सुसमाचार उनका बपतिस्म होने के बाद शिवकाय में चला गया। हो सकता है बहुत कम समय, कम समय उनका घर पहुंचा, क्योंकि कपेरनहूम, यरूशलेम, अलग अलग गांव गांव जाके उस समाचार प्रचार करता था। अभी तक हम देखा, ठीक है। हम ये सोचना कि वो बपतिस्म लेने के बाद उनका सिवकाय लगभग 3.5 साल ही हुआ। उसमें हम ऑलरेडी 1 साल, 1 1.5 साल तकरीबन का सफर को हम आगे आ गया है ना। इस 1 साल 1.5 साल में हो सकता है वो पीछे एक बार घर गया है, एक बार हो सकता है कि लेकिन इधर लिखित हुआ। ओके। उस समय प्रभु वहां से निकल कर, वहां मतलब ऊपर कहा, ऊपर अध्याय में उस जगह से प्रभु उनका गांव गया है, अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गया है ना। फर्स्ट प्रभु यीशु मसीह उनका गांव गया और उसका चेले उनका यीशु मसीह का पीछे चला गया है। हम ये हमेशा जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना है ना। वो किधर रहा, वो लोग उधर ही है। वो क्या खाया, वो खाया। वो किधर बैठा, वो बैठा। वो किधर सोया, वो सोया। वो चेला का रूप में तैयार करने के लिए प्रभु उनको आह्वान दिया, तैयार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ शिवकाय में लेकर गया और उनका घर भी लेकर गया, बुलाया। वो गया मतलब यीशु मसीह को फॉलो किया है ना, उसका पीछे पीछे चला है, उनका मार्ग में चला। हमको भी, हम भी ये विश्वास, ये हमारा जीवन में यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए, उनका मार्ग में चलने के लिए ही हम निर्णय लेना है। हम एक बार निर्णय ले लिया, आपका मार्ग में चलूंगा करके, वो निर्णय में हम रहना कि उनका मार्ग में, उनका कदम में हम भी जाना जरूरी है। चेलों का अनुभव ये है कि प्रभु का मार्ग में वो चलता है, प्रभु का मार्ग में वो चलता है, ठीक है। वो बुलाहट को वो लिया है, ठीक है। वो लेकर उनका मार्ग में चलने के लिए इच्छित किया और निर्णय लिया। वो लोग, उनका घर नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह आपका घर गया, हम अपना घर हम जाएंगे, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ वो लोग चला। उस समय से वो कब उन लोगों को बुलाया, उस समय से उन यीशु मसीह का पीछे चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। हम पिछले अध्याय में भी देखा, वो किधर गया उधर सभी लोग गया, उनके साथ में गया गया, है ना।
सो हम हमारा विश्वास जीवन में हम उनका पीछे चलने वाला होना चाहिए, है ना। उनका पीछे हम मुड़कर नहीं चलना, उनका पीछे चलना, हम लौट के नहीं आना, उनका पीछे चलना, उनका मार्ग पर चलना, चाहे विश्वास जीवन में, चाहे शिवकाय जीवन में, चाहे प्रभु का बुलाहट में उनका पीछे चलने के लिए प्रभु बुलाया तो हम जरूर उनका पीछे चलना है। सो वो हम निर्णय लेना बहुत जरूरी है। कौन सा इनविटेशन, मतलब कौन सा काम के लिए जा रहे हैं, कौन सा काम के लिए कौन सा इनविटेशन आपको आया ना। प्रभु का मार्ग, प्रभु का मार्ग क्या है, प्रभु का राज्य का मार्ग, है ना। सुसमाचार का मार्ग, वो प्रभु का राज्य का मार्ग में हम चलना, क्योंकि यीशु मसीह चल रहे हैं उनका राज्य के लिए, एक मार्ग बनाया, वो मार्ग में हम चलने के लिए निर्णय लिया है, उस मार्ग में हम जरूर चलना है ना। ये पहले वचन में हम सीख ले रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मार्ग में ये लोग चलने के लिए इच्छित हुआ और उनका पीछे चला। ठीक है। दूसरा बात ये कि सप्त के दिन वे आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई, ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, कैसे सामर्थ्य के काम उसके हाथों से प्रकट होते हैं। वो लोग यीशु मसीह पूरा जगह कफरनहूम, यरूशलेम, गरासीन देश, ऐसा अलग अलग देश में नहीं है तो अलग अलग शहर में, गांव में, प्रदेश में वो जाके सुसमाचार किया है, अद्भुत कार्य किया है। और वो लोग प्रभु यीशु मसीह को, उनका सुसमाचार को ग्रहण किया और परमेश्वर का राज्य के लिए वो लोग उद्धार पाया और उनका मन बदला। ये पूरा हो रहा है। यीशु मसीह को एक मसीहा का रूप में लोग देखा है, अचंभित कार्य हुआ, लेकिन उनका क्षेत्र में, उनका गांव में यीशु मसीह आराधनालय में जाकर वचन प्रचार करने का समय, वचन पढ़ने का समय, वो लोग उनका उनका आध्यात्मिक रूप में नहीं देख पा रहे, उनका जीवन को एक मसीहानिक का रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देख पा रहे। एक परमेश्वर का पुत्र कौन वो लोग इंतजार कर रहे, किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको वो लोग नहीं देख पा रहे। एक सामान्य तरीका से एक व्यक्ति को कैसा देखता है ऐसा ही देख रहा है। क्योंकि हम ये सोचना, हमारा जीवन में, आप लोग के जीवन में अभी एक व्यक्ति, एक मतलब हमारा देश में एक पिछले पिछड़े जाति का लोग, एक व्यक्ति बहुत गरीब है, वो व्यक्ति अच्छा पढ़ाई कर कर अच्छा काम किया तो लोग उनको, उनका जाति को देखता है और उनका गांव के देखता है, उनका स्थिति को देखता है, उनका कमजोर स्थिति को ही देखता है, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं, उनका पीछे वो असली क्या है वो नहीं देख पाता है ना। अभी अनिल नहीं करेगा, लेकिन अनिल बहुत अचंभित कार्य किया और बहुत पैसा कमाया, बहुत अच्छा काम किया तो लोग उनको नहीं ले पाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह को वो लोग उनका वचन को नहीं ले पाता है, उनका कार्य को वो लोग नहीं लेता है, लेकिन उनका मूल जन्म के लिए वो लोग सोचता है, अरे उनका पापा और उनका माता पिता वो गरीब स्थिति में हैं, वो बड़ाई लोग हैं, अरे ये लोग इधर गरीब स्थिति में उधर जी रहे हैं बहुत साल से, हमको मालूम है ये लोग, उनका स्थिति क्या है हमको मालूम है, वो आके हमको बता रहे, वो आके हमको वचन प्रचार कर रहे हैं, वो आके अभी बड़े बड़े बात कर रहे हैं, वो क्या है ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन प्रभु का जीवन को वो लोग मन खोल कर नहीं देख पाता है, मन खोल कर, है ना। क्योंकि हमारा हृदय में आंख बंद हो गया तो, है ना, हम आत्मिक रीति, आत्मिक सोच हम नहीं सोच सकता है, देख सकता है। इसलिए वचन कहता है आपका आत्मिक आंखों को खोलिए, है ना। ऐसा है तो ही
हम यीशु मसीह को सही रीति देख सकता है, क्योंकि इस पृथ्वी में बहुत लोग यीशु मसीह को जानता है और आज भी सुसमाचार सुन रहे हैं, लेकिन किस किस का हृदय का आंक है ना, आत्मिक आंक खोलने के बाद ही वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता है ना। सो इसलिए बहुत कम लोग, कितने लोगों को सुसमाचार प्रचार हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनका बातों को मानने के लिए विश्वास कर रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि, उनका दृष्टि बदलना है ना, आंख खोलना है। सो आपका और मेरा ओके, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, लेकिन उसके बाद हम क्या है, उनका मार्ग में चलना है। सो इधर क्या कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं लोग, आगे मसीह है, आगे उद्धार करता है, आगे परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र को, उनका शक्ति को नहीं देख पा रहे, लेकिन उनका मूल जन्म को देखता है, उनका काम को देखता है, उनका गरीब स्थिति को देखता है, उनका माता पिता को देख रहे हैं, लेकिन आत्मिक रीति उनका क्या बोल सकता है, प्रचार को और उनका शक्ति को नहीं देख पा रहे, उनका शक्ति को वो लोग नहीं देख पा रहे। सो हमारा जीवन में हमारा आसपास लोग भी, क्योंकि आसपास लोग भी आपका बात, आपका जाति के अनुसार आपका बात सुनता है ना। आप बड़े बड़े कार्य किया तो वो लोग नहीं अपनाएगा, वो लोग सोचता है ये लोग क्या है, अरे ये मसीह लोग मतलब कम जाति वाला लोग रहता है, ऐसा भी सोच सकता है लोग, बहुत लोग। सो हम विश्वास किया तो हमको भी वो कम जाति जैसा सोचता है, इसलिए बहुत लोग इंडिया में नहीं लेता है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में भी नहीं लेता है, उनको जानता है भी वो लोग नहीं ले पाता, क्योंकि वो लोग सोच किसको देख रहा है, कौन विश्वास कर रहे हैं, ओके ये निम्न जाति लोग नहीं है तो गरीब लोग यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं, इसलिए हम विश्वास किया तो हम भी ऐसा जाति लोग जैसा सोचेगा करके, हमारा देश में भी बहुत लोग ऐसा सोच कर यीशु मसीह को नहीं अपना रहा है। इसलिए आजकल क्या हो रहा है, ब्राह्मण लोग, बहुत लोग यीशु मसीह को मान लिया है, सो वो लोग जाके उनका जाति लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको देख के अरे ये भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण, ओके ठीक है, लेकिन एक निम्न जाति व्यक्ति जाके उनको सुसमाचार प्रचार किया तो वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। सो इस प्रकार इधर भी यीशु मसीह को एक गरीब व्यक्ति का रूप में ही देख रहा है, यीशु मसीह को एक साधा निम्न व्यक्ति जैसा ही देख रहा है, उनका आत्मिक ज्ञान को और परमेश्वर का उद्देश्य को वो लोग नहीं देख पा रहे, क्योंकि उनका शारीरिक आंख से देखता है, आत्मिक आंखों से वो लोग नहीं देख रहा है। सो प्रभु कौन है हमारे लिए, वो पूरा उनका राज्य, उनका स्थिति छोड़कर आकर हम हमारे लिए है ना, गरीब जैसा हुआ। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री एक बार लीजिए, 8वां अध्याय 9वां वचन, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया है, कंगाल बन गया। सो वो लोग नहीं देख पा रहे, सामने क्या है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म है, सामने क्या है, उनका माता पिता है, सामने क्या है, उनका भाई बहन लोग हैं, उन लोगों को ही देख रहा है, प्रभु का जीवन को, उनका कार्य को
वो लोग नहीं देख पा रहा है। सो प्रभु इस विषय में भी आप लोग इस जानकारी, इसलिए मैं अनिल और रेनू आप लोगों को मैं यही बता रहा है कि आपका स्थिति भी बदलना है। मतलब सुसमाचार प्रचार करने के लिए स्थिति बदलना ऐसा नहीं बोल रहे हैं, गलत रीति मत लीजिए, लेकिन इधर में क्या बोल रहे हैं कि आप स्थिति बदलने के लिए आप प्रयास कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है, आपका आर्थिक स्थिति को बढ़ोन्नति दे सकता है, और उसके बाद आप साथ साथ आपका जीवन के द्वारा प्रभावित होता है लोग, है ना। अरे ये क्या है अनिल, रेनू, वो बहुत गरीब लोग हैं, उनका जीवन में प्रभाव हुआ, उनका जीवन में एक प्रभाव हुआ, इसलिए वो लोग ऐसा हुआ। लेकिन आप लोग कैसा रहा पिछले प्रभु यीशु मसीह का पहले कैसा है, अभी भी ऐसा है ना। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में आया तो हम हर तरीका बदलना है, हर तरीका, हम मानसिक रीति, शारीरिक रीति, आत्मिक रीति। क्योंकि ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह नहीं बोला कि परमेश्वर नहीं बोला आप घर में जाके सो जाओ, ऐसा नहीं बोला। आप काम करो, 6 दिन काम करो, एक दिन रेस्ट ले लो, एक दिन प्रभु के लिए दे दो, 6 दिन काम करो, कमाई करो, ये बोला। ऐसा नहीं बोला कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर जाके सो जाओ करके नहीं बोला। सो आपका स्थिति, हमारा जीवन खाली प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में आया तो हर तरीका हमारा जीवन में बदलाव आना चाहिए, वही गवाही, हर तरीका बदलाव आना चाहिए। आशीष पाना है, आशीष कैसा आएगा? बिना काम करके सो गया तो प्रभु आशीष देगा? नहीं देगा। अब कितने साल गरीब स्थिति में रहता है, वो लोग सोचेगा अरे क्या है यार, इनका जीवन ऐसा है, वो बदलेगा ही नहीं, है ना। सो प्रभु का मार्ग में चलने वाला, प्रभु का सोच रहना बहुत जरूरी है ना। प्रभु आशीष देगा। हम दूसरों को आशीष करना, अब्राहम को देख लीजिए, प्रभु परमेश्वर बुलाया, बहुत लोगों को आशीष कारण बनाया, प्रभु का बात सुना, बहुत लोगों को आशीष कारण बना। ऐसा नहीं वो बिना काम करके वो आशीष नहीं पाया, ऐसा नहीं, वो काम किया, वो चला, है ना, खेती का काम किया, बकरी का काम किया, बकरों को बहुत, प्रभु हम हमारे पास, हमारा हाथ में 5 रोटी 2 मछली है, उसको आशीष देता है प्रभु। आप कुछ नहीं रख सकता है तो एटलीस्ट कम से कम आप प्रयास करके कुछ दे दो, हाथ में रख के प्रभु को पूछ लो, प्रभु आशीष दे। लापरवाही मत करो, जीवन को बदलना बहुत जरूरी है। जीवन में एक बदलाव आना है, हर तरीका से बदलाव आना, ठीक है। सो ये बात प्रभु यीशु मसीह को वो लोग एक गरीब स्थिति में ही देखा। एक उनका गांव व्यक्ति एक बड़ाई उनका काम के द्वारा ही देख रहा है, लेकिन उनका बातचीत, उनका गवाही, क्योंकि पूरा आजू बाजू गांव प्रदेश में उनका बहुत बड़े काम किया है, सो वो गवाही भी है उनका सामने, उन लोगों का सामने, लेकिन प्रभु को वो लोग नहीं मान पा रहे और गौरव सम्मान नहीं दे पा रहा है, सम्मान नहीं दे पा रहा। सो इधर पहले हम सीखना है कि इस वचन से पहले चेलों क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का साथ साथ चला है, प्रभु यीशु मसीह का साथ साथ चला। हम उनका साथ चलने के लिए, उनका बुलाहट को हम समझने के लिए, साथ में चलने के लिए, उनके साथ में रहने के लिए हम प्रयास करना बहुत जरूरी है ना। दूसरा बात यह कि हमारा जीवन शिकायत के लिए, प्रभु का सुसमाचार के लिए और प्रभु का कार्य के लिए एक आतंक नहीं होना चाहिए। प्रभु आशीष देने वाला, ठीक है। और तीसरा बात यह कि वो लोग क्या कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे। इसलिए पहले अध्याय में आपका पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वो 12 साल से लहू बहाने का वो कुछ रोगी हैं,
है ना, एक रोगी हैं। सो उनको प्रभु उनका विश्वास के द्वारा प्रभु का वस्त्र वो छू लिया, वो वस्त्र छू कर वो चंगाई पाया। इसलिए प्रभु कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुमको उद्धार दिया, तेरे विश्वास ने तुमको आशीष दिया, तेरे विश्वास, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो आप आशीष पाएगा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो आप उद्धार पाएगा, परमेश्वर के उस ऊपर विश्वास रखो आप चंगाई पाएगा ना। सो एक गांव, एक क्षेत्र, ये नाजरेत वाला, ये प्रभु यीशु मसीह का गांव नासरत वाला विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए बड़े बड़े कार्य को नहीं देख पाया, इसलिए बड़े बड़े कार्य को वो नहीं देख पाया। इब्रानी का किताब 3 अध्याय 12 वचन, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना, चौकस रहो, जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, है ना। अविश्वास हमको क्या करेगा, परमेश्वर से दूर ले जाता, अविश्वास परमेश्वर से दूर ले जाता है, विश्वास परमेश्वर के कार्य को देख सकता है, अविश्वास परमेश्वर से दूर ले जाता है, और विश्वास परमेश्वर से करीब आने के लिए, उनका बड़े अचंभित कार्य को देखने के लिए और उनका आशीष पाने के लिए परमेश्वर, हमारा विश्वास, परमेश्वर को ऊपर विश्वास, वो कार्य देखने के लिए प्रभु सहायता करता है। अविश्वास के द्वारा हम दूर हो जाता है और उनका कार्य को नहीं दिख पाता है। सो ये नाजरत लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर पाया, वो अचंभित कार्य को उनका जीवन में नहीं ले पाया और दे पाया, देख पाया है। सो मेरा प्रियो, आप ये सोच लीजिए, प्रभु हमको बुलाया खाली प्रकट करने के लिए ही नहीं, हमारा जीवन के द्वारा गवाही जैसा खड़ा होना, हमारा चाल चलन, हमारा कामों के द्वारा, हमारा कार्य के द्वारा, हर चीज प्रभु का गवाही का रूप में रहना बहुत जरूरी। सो इस 3 विषय में हम जरूर फोकस करना है। प्रभु का बुलाहट को हम उनका पीछे चलना, मानकर उनका पीछे चलना है और विश्वास करना है, और आपका जीवन को बदलने के लिए प्रयास करना है। हमारा जीवन के द्वारा प्रभु महिमा पाएगा, ठीक है। ऐसा प्रभु इस संदर्भ के अनुसार, इस वचन के द्वारा, आयत के द्वारा आपका जीवन में, हमारा जीवन में एक बदलाव और एक विश्वास जीवन हम रहकर आगे चल सके और प्रभु का कार्य में लवलीन रहने के लिए प्रभु सहायता करे। आमीन।